Hello students, class 9th. Today we will discuss short question answer, पेज नंबर 41, चैप्टर 1 से चल रहा है हमारा ये 41 क्वेश्चन में हमें दे रखा है इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलेटेड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलेटेड होता है? तो इसके लिए आपको जब कल बताया गया था जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है तो वह क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब यहाँ है तो अलग डायरेक्शन, यहाँ है तो अलग डायरेक्शन। अगर इसकी वजह से इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, एक्सीलेशन। उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन है, या वो एक्सीलेशन भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलेटेड बिकॉज द वेलोसिटी चेंज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा और उसके सिंबल बताने। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। 2πr अपॉन टी, यहाँ से जो v है ये क्या है, स्पीड है। पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से हम 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं। r यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है और t क्या है, टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन वाई द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया गया था। द मोशन ऑफ बॉडी विच इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। किस वजह से चेंज आ रहा है, कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसके नाम से ही देखिए, यूनिफॉर्म लीनियर और यूनिफॉर्म सर्कुलर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ में कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ अगर मान लेते हैं हम ईस्ट है और ये हमारी वेस्ट है, तो अब अगर ये वेस्ट से इसमें चल रही है तो ये इसी में चलेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये होता है लीनियर मोशन। और सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज होगी और इस बॉडी के अंदर रिटार्डेशन, इसके अंदर एक्सीलरेशन होता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक्सीलरेशन मोशन में हम क्या लिखेंगे, कार रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 km/h ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और सर्कुलर में मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, या फिर हम मैरी गो राउंड जैसे झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, उसको भी हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेम द फोर्स विच ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड important characteristic of uniform circular motion is that direction of motion in the change continuous with time, so it accelerated. Centripetal force bring about motion circular यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सर्कुलर मोशन का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो उसकी लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उस बॉडी के अंदर क्या है, एक्सीलरेशन है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो सेंट्रिपेटल फोर्स। कोई भी जब मूव करता है राउंड में तो वहाँ पर जो फोर्स होता है, किसकी वजह से मूव कर रहा है, वो सेंट्रिपेटल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u निकालना है। और कार स्टॉप हो गई है, विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो बंद हुई है। यानी कि जब बंद हुई है वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है कहीं से भी, वो क्या होती है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है यानी कि u। और जहाँ पर वो चल रही है या फिर जहाँ बंद हो गई, ये क्या होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी को हम किसे नोट करते हैं, v से। अब यहाँ क्या पूछ रखा कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, u निकालना है। दूसरा, स्पीड स्टॉप्ड, रुक गई है 10 सेकेंड, यानी टाइम कितना दे दिया, 10 सेकेंड। और रुकने का मतलब क्या है, यहाँ 10 सेकेंड के बाद वो रुकी है, इसका मतलब जो v है वो क्या है यहाँ पर 0, इस टाइम तो 0 है इसकी वेलोसिटी। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन दे दिया गया है जो नेगेटिव में है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम एक्सीलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन
टी। इसको ही सोल्व करके हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वही बनी थी, जो थी u v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी हमें क्या करना है, यहाँ से 0 आया हमारा, क्योंकि 10 सेकंड के बाद वो रुक गई है हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी, और इनिशियल निकालने यानी u निकालना है। ए की वैल्यू दे रखी 2.5 माइनस 2.5 और टी दे रखा 10। जब इनको सोल्व करते तो हमारे पास u का आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी विच इज एक्सीलरेटेड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ हमें क्या दे रखा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी। मोशन ऑफ बॉडी इट मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, और कौन सी निकालनी है उसके लिए वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, एक्सीलरेटेड एट कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो ये हमें एक्सीलरेशन दे रखा है। और ये कह रहा है कि द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो शुरू हो रही है रेस्ट से शुरू हुई है। रेस्ट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू क्या है 0, रेस्ट से शुरू हुआ था 0 से ही शुरू होगा, वो हमें 0 दे दी गई है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड, और यहाँ पर हमें टाइम दे दिया गया 2 सेकेंड, और डिस्टेंस निकाल ले। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू सारी वैल्यू दे रखी है, हम इनको पुट करते हैं। s इज इक्वल टू यू क्या दे रखा था 0, t क्या दे रखा है 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन दे दिया गया है मीटर पर सेकेंड, एक मोटर बाइक जो भी है वो मूव कर रही है, इज सब्जेक्टेड एंड एक्सीलरेटेड यानी मीटर पर सेकेंड हमें क्या दे दिया है, स्पीड दे दी गई है। सब्जेक्टेड एंड एक्सीलरेटेड ऑफ, एक्सीलरेशन क्या दे दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, यानी कि उसकी हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है 10 सेकंड के बाद। एंड डिस्टेंस ट्रेवल, और उसके साथ क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। जो स्पीड कही है ना कि 10 सेकंड के बाद क्या स्पीड होगी, इसका मतलब क्या है, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था, कोई गाड़ी चल रही है, वो यू दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट हमें 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो रुक गई 10 सेकंड के बाद। जब वो रुकी है वो हमारी वी होगी जो क्या है 0, रुकने के बाद तो वेलोसिटी 0 होती है। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबसे पहले तो हमें v निकालना पड़ेगा यहाँ, तो इसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू क्या दे रखी है, इज इक्वल v इज इक्वल टू यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस में a दे रखा 0.2 और टाइम दे रखा हमें 10, तो हमारे पास v इक्वल टू 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी जहाँ पर वो गाड़ी रुकी थी वो कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू 60 मीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा मीटर में आती है। नेक्स्ट, ए बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक बस है वो चल रही है, उसकी स्पीड दे दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया इनिशियल वेलोसिटी, स्टॉप हो गई रुक गई वो 2.5 सेकंड पर, बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद, मतलब जब वो क्या होगी इसकी v इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, यानी कि रिटार्डेशन का मतलब यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है और वो भी नेगेटिव में। तो ये तो सिंपल है, जैसे हम एक्सीलरेशन निकालने थे उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, v माइनस यू बाय टी, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों से सेम ही निकलेगा। लेकिन 18 किलोमीटर पर आवर है, पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 बाई 3
3600। क्यों? किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है? 0 है, u0 है, विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यहाँ पे एक्सीलरेशन दे दिया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट। मतलब यहाँ पे टाइम दिया है, लेकिन टाइम किस में दे दिया? हमें मिनट में, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। अगर मिनट में दे रखा है तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 5 की मल्टीप्लाई करें 60 से कर देंगे तो हमारे पास 300 सेकेंड्स आ जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड। अब देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, और ये बता दिया कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से, या इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे, v = u + at। तो यहाँ से v निकालना है, u की वैल्यू 0, 0.2 और t है 300, तो 60 मीटर पर सेकेंड हमारे यहाँ पे आ जाएगी ये फाइनल वेलोसिटी। अब निकालना क्या है? एक बात और पूछी गई, देखो स्पीड एक्वायर, कितनी स्पीड उसने गेन की कितने टाइम में, वो तो हमने निकाल ली। अब पूछा गया कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इनकी वैल्यू हमें सबकी निकाल रखी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 9 किलोमीटर या फिर 9000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नेम द 2 क्वांटिटीज द स्लोप ऑफ हुज ग्राफ गिव्स। एक ग्राफ दे रखा है, उसमें 2 क्वांटिटी है, तो द स्लोप ऑफ हुज ग्राफ, उसका स्लोप कैसा आएगा? स्पीड एंड एक्सीलरेशन। स्पीड के लिए हम क्या, स्पीड निकालने के लिए हम कैसा ग्राफ बनाएंगे? तो स्पीड निकालने के लिए जो हमारा यहाँ टाइम होता है और ये होता है डिस्टेंस। अगर यहाँ वेलोसिटी निकालनी होती है तो यहाँ डिस्टेंस और यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? यहाँ पर तो टाइम ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट है ए चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सीलरेशन दे रखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड के लिए। अब यहाँ से हमारी कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो आराम से आ जाएगी, v = u + at। हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी। इसको सोल्व करके देखना आप सबको फिर नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड एक्सीलेट एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द सेम टाइम। यह हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन दे दिया गया है, तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। तो उसके लिए s = ut + ½ at²। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 825 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस होगी उस ट्रेन ने जो रास्ता कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ए साइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी अप्लाई ब्रेक, उसने ब्रेक लगा दिए, सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विद ए वॉल 18 मीटर अवे। 18 मीटर दूर एक दीवार थी, जब उसने उस रास्ते को कवर किया तो वहाँ पर वह टकराई नहीं। व्हाट डिक्लेरेशन मस्ट सी हैव। तो यानी कि उसमें डिक्लेरेशन क्या होगा? अब यहाँ से हमें देखिए वैल्यू क्या दे रखी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 15 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि उसको रोका गया है। डिस्टेंस कितना कवर करना था? 18 मीटर। एक्सीलरेशन हम यहाँ से निकालना है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें टाइम नहीं दे रखा है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखी, तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v² - u² = 2as अप्लाई होगा। यहाँ से v² हमारी 0 है, u² कितना आ जाएगा? 15² = 2as। 2a एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई 18 एक्सीलरेशन हमें निकालना है। a को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये वैल्यू इसकी
डिवाइड में आ जाएगी, तो जो हमारा एक्सेलेरेशन आएगा यानी कि डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन पूछ रखा है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी -6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू शो द फॉलोइंग मोशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें ग्राफ शो करना, तो हम एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम ड्रॉ करेंगे। फिर एक कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, यानी कि वो यूनिफॉर्मली चल रही है 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, जब 5 सेकंड तक चल रही है तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा 5 सेकंड तक, इसलिए लगातार चल रही है। देन इट ट्रैवल एट ए स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 5 सेकंड, फिर क्या हो गया 5 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट चलती रहेगी। नेक्स्ट 32, जो लास्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ ट्रेन जर्नी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज दिस टेल यू। देखिए इसमें क्या दे रखा है, द ट्रेन्स वेलोसिटी बतानी है, अबाउट इस एक्सीलरेशन बताना है। ये भी कोई भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, इस तरफ हमारी वेलोसिटी आएगी और इस तरफ हमारा टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम फर्स्ट निकाल रहे थे उसके अकॉर्डिंग है ये। हॉरिजॉन्टल लाइन में जब ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी कितनी है, द ट्रेन हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ये जितना टाइम बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ रही है। और इसमें ये कहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी वेलोसिटी के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगा, ये वेलोसिटी यहाँ पर टाइम। इसमें वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म, और एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चीज़ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर 5 वेलोसिटी है तो ये 5 ही चलती रहेगी, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ रहा, टाइम बढ़ रहा है बस।